गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभिजी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उपदेशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उपदेशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य का उपदेश क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का उपदेश क्या है? ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही कर्म है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही कर्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा जनवादी गणतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद, बहुदेशवाद, या ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या ऑप्शन डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान की सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ऑप्शन बी है यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है या ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, भारतीय राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी है भारतीय राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है? ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन है संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या ऑप्शन डी संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करने की तिथि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत
उपदेश प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उपदेश प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उपदेशों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन है 9, 12, 13 या 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी एच एच बेंग या ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एच एच बेंग। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर
या सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? ऑप्शन है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन है समान अधिकार, सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, या ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था? ऑप्शन है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो आपको बताना है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, या मैसूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।